जय श्री राधे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल चौधरी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सेफ होंगे। और देखो, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो हमने एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम विविध प्रश्नावली 9 को समाप्त करेंगे। और देखो, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड 10th क्लास का एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है और जो मैथ का जो पेपर वो हमारा 28 जून को है। और देखो, आज मैं इस वीडियो में आज जो वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक जो हमारे 10th क्लास के मोस्ट क्वेश्चन हैं उनकी एक पीडीएफ डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लेना। सभी विद्यार्थियों को आप इसके बारे में बताना। इस नोटिफिकेशन जो भी पीडीएफ में डाल रहा हूँ इसमें बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से मैं आशा करता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में सभी जो क्वेश्चन है वो आ जाए। और देखो, अब आप मेहनत स्टार्ट कर दो। इस सबसे पहले आपको मैथ 15, 20, 16 गुना में आपको मैथ क्या करनी है, पूरी कंप्लीट हर चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है कि आपको मैथ में 100 में 100 नंबर ला के आने हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मैथ में 100 नंबर लाना कठिन कार्य है, बहुत ही आसान कार्य है 100 नंबर लाना, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़े। और देखो, आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ। और देखो भाई, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। तो देखो भाई, जो विविध प्रश्नावली का जो ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से पहले तो क्वेश्चन सभी नॉर्मल ना हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के दे रखे बिंदु दे रखे हैं 1, 2, माइनस का 1 x, वाह 2 और 3 कैसे हैं भाई, सरेख है। सरेख हैं तो x का मान ज्ञात करना भाई, x का मान ज्ञात करना। अब देखो भाई, इसमें क्या चीज है कि सर जी तुमने बताया कि सर एक बिंदु द्वारा में जो तीनों बिंदु एक बिंदु रेखा पर स्थित हो। और मैं एक चीज चाह रहा हूं, तीन रेखा तीन बिंदुओं से क्या बनता है, त्रिभुज। यदि कोई त्रिभुज, जैसे त्रिभुज बन रहा था, यदि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाए, 0, तो वो सर एक बिंदु होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर, क्योंकि जब ये क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो ये बिंदु भी किस बिंदु पर क्या हो जाएगा, स्थित। जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0 तो वो सर एक बिंदु होते हैं। तो लिखो भाई, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या मान लिया हमने, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कैसे याद करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, जैसे 1 2 3, 1 को हटा दो, 1 आगे पहुंचा दो, तो 2 3 1, 2 आगे पहुंचा दो भाई, तो 3 1 2। याद नहीं करना, पढ़ना नहीं है। 1 2 3
वन 1 2 3 हो गया, 1 हटा गया पता 2 3 1, 2 हटा गया पता 3 1 2। अब देखो ये हमारा x1, ये y1, x2 y2 x3 y3 स्मार्ट रखो भाई। 1/2, x1 का मान कितना 1, y2 का मान कितना 2, y3 का मान y2 मान कितना भाई x1 y1 x2 y2, y2 मान कितना x और y3 मान कितना 3 प्लस x2 का मान कितना भाई -1 और y3 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है भाई 2 प्लस x3 का मान कितना भाई 2, y1 का मान कितना है 2 और y2 मान कितना भाई x और इनका मान कितना दिया भाई 0। इसको हल करते हैं, 2 दफा पहुंच जाएगा 0 में, तो ये बन गया x -3 माइनस गुणा करके तो -3 प्लस के 2 2 दूना 4 -2x और बराबर कितना भाई 0। x को हल करो भाई, ये है कि भाई -x 4 और 2 6, तो यहाँ से जो मान आ रहा वो कितना आ रहा भाई इसका मान भाई, इसको जो हम हल करते हैं तो -6 प्लस के 6 बराबर 0, ये क्या कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया भाई 0, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 0। उतारो भाई इसको, मोस्ट चीज है वो मैंने आपको समझा दी थी कौन सा। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो जाएंगे उनको नहीं करा रहा मैं, ठीक है। देखो भाई इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका देखो 9वां 10वां 11वां ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनको करा रहा हूं मैं। देखो भाई ये हमारा एक वर्ग है ABCD, इस वर्ग के सम्मुख शीर्ष दर्ग है 5 और -4, ए का सम्मुख शीर्ष कौन सा हो गया भाई C, कितना दिया हुआ भाई -3 और 2, और इसके विकर्ण की लंबाई याद करनी है, और ये हमारा क्या हो गया विकर्ण, तो विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी भाई, दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, निकालो भाई। x2 का मान -3, x1 का मान 5, y2 का मान 2, y1 का मान -4, हल करेंगे तो भाई -8 और वर्ग, इनको हल करेंगे 2 और 6 कितने 10, 2 और 4 कितने 6 का वर्ग 64 प्लस 36 कितने 100 और इसका मान कितना आ गया भाई 10, तो विकर्ण AC की लंबाई कितनी आ गई भाई 10। उतारो भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। PQRS 4 अंदर रखे 2 और -1, Q का मान 3 और 4, R के मान रखे -2 और 3 और S के मान रखे -3 और -2। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। सिद्ध करना है कि PQRS वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज है। तो देखो भाई वर्ग के लिए क्या होता है कि चारों तो भुजा बराबर रहने और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, 4 भुजा तो समान होंगी लेकिन विकर्ण आपके समान नहीं होंगी। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, PQ दूरी बराबर करनी है QR दूरी के, और RS दूरी बराबर करनी है किसके भाई PS दूरी के। दूरी सूत्र से आपको ये 4 दूरी निकाल देनी है। PQ दूरी निकालेंगे x1 y1 x2 y2, और इसमें क्या करना है कि विकर्ण जो PR है वो बराबर नहीं आएगा किसके QS के।
आप विकर्ण पी आर का मान निकालेंगे, मतलब पी आर दूरी निकालेंगे और क्यू एस दूरी निकालेंगे। ये दोनों दूरी आपकी बराबर नहीं आएंगी। यदि ये दोनों दूरी बराबर आएंगे तो क्या होगा, वर्ग, और ये दोनों दूरी कैसे यहाँ में समान, तो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, समान नहीं हो। इसमें आप घर से कर लेना, ठीक है, उतारो भाई इसको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 को हम हल करते हैं कि सिद्ध करना कि एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति दिए गई, एक समकोण त्रिभुज दो कोऑर्डिनेट के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है। समकोण त्रिभुज हो गया ये कर्ण हो गया, ये ओ, ये ए, ये बी। किसी समकोण त्रिभुज ए ओ बी का कर्ण बिंदु क्या है, मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु क्या दे रखा है, सी। त्रिभुज के शीर्षों ओ, ए और बी से बराबर दूरी पर स्थित है। ये हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको ले देंगे भाई, सिद्ध करना है कि जो सी बिंदु है, सी बिंदु ओ ए तथा बी से समान दूरी पर आना चाहिए। तो ओ सी निकालना है, ए सी निकालना है, और क्या है बी सी। ये तीन दूरी आपस में कैसे करनी है भाई, सिद्ध करनी है। मान के चलो ये दूरी हमने क्या मान ली भाई, 2 है, तो x बराबर 2 है, और ये कितना होगा भाई 0। ये दूरी हमने क्या मान ली भाई 2 भी मान रहे, ठीक, 0 और 2 भी। आप इनको कुछ भी मान सकते हैं, ए मान सके, बी मान सके, 4 ए मान सके, लेकिन मैंने 2 ए मान, क्योंकि जो इसमें क्या है लिखा भाई, सी ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु आ रहा है, यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना होगा 2a प्लस 0/2, इन दोनों मानों को जोड़ के कितना है भाई ए। y का मान कितना है 0 प्लस 2b/2, कितना है भाई b। तो मैंने देखो 2a क्यों लिया, इसके आधा कितना भाई a और b। अब देखो, अब इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले OC दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो x2 का मान OC दूरी निकाल लें, O क्या होता है मूल बिंदु, a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार निकालते हैं दूरी BC। BC दूरी निकालेंगे a माइनस 0 प्लस b माइनस 2b, तो ये बन जाएगा भाई a स्क्वायर, एक भी कर कितना b स्क्वायर। इसी प्रकार निकालते हैं AC दूरी, 2a माइनस a, 2a तक घटा देंगे a और 0 तक घटा देंगे भाई b, a के बाद बचको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः इसका मान भी a स्क्वायर b स्क्वायर वर्गमूल में, इसका मान भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीनों मान भाई कैसे आ रहा है में समान। तो OC बराबर क्या आ रहा भाई, AC बराबर BC। ये तो हमें क्या करना था भाई, सिद्ध। तो हेंस प्रूव बता रहा है इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या क्या करनी है भाई, माध्यिका की लंबाई। देखो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और -1, 0 और 4,
-5 और 3। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? पहले त्रिभुज की माध्यिका समझो भाई। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के किसी शीर्ष से समूह भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है भाई? माध्यिका। किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, ए डी माध्यिका, बी ई माध्यिका और सी एफ माध्यिका। जो माध्यिका होती है वो भुजा का क्या होती है? मध्य बिंदु। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे भाई? सिद्ध करना है, मतलब ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको भाई? एडी दूरी और बीई दूरी माध्यिका है नहीं, बीई दूरी मतलब माध्यिका एडी और माध्यिका बीई और माध्यिका सी है, ये तीनों माध्यिका निकालनी। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जो डी बिंदु है ना वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो बीसी का मध्य डी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, कितना है भाई? 0 + -5/2, तो ये आ गया -5/2। यहाँ से y का मान निकालेंगे भाई, तो 4 + 3/2, तो कितना आ गया भाई? 7/2। तो डी बिंदु के निर्देशांक आ गया हमारे -5/2 और 7/2। इसी प्रकार ई किसका मध्य बिंदु है? एसी का, एसी का मध्य बिंदु है। तो x का मान निकालेंगे भाई, 1 + -5/2, तो -4/2, तो कितना आ गया? -2। अब देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे, -1 + 3/2, कितना आ गया भाई? ये 1। तो इसके मान आ गए -2 और 1। अब f किसका मध्य बिंदु है भाई? f है ए बी का मध्य बिंदु। ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 1 + 0/2, तो ये मान आ गया 1/2। तो 1/2। y का मान निकालेंगे, -1 + 4/2, कितना आ गया? 3/2। तो 3/2। तो ये तो मान हो गया। अब देखो भाई सवाल, अब हमको माध्यिका कौन सी निकालनी है? माध्यिका एडी की लंबाई निकालेंगे। सूत्र क्या होता है भाई? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे। देखो भाई x2 - x1, तो देखो भाई -5/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना है? 7/2 माइनस के 1/2। इनको भाई हल करो भाई, 2 का ले लिया हमने लासा, तो -5 - 2 का वर्ग प्लस 2 हमने लासा ले लिया, तो 7 - प्लस 7/2 का वर्ग। इनको हल करते हैं तो भाई -7 वर्ग 49, 49/4 प्लस 7 और 2 9 का वर्ग कितना होता है भाई? 81/4। इनको हम हल करते हैं तो 4 का ले लिया हमने लासा, तो 49 + 81। इनको जोड़ा तो कितने आएगा भाई? 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, तो 130/4। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 130/4। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे कि एडी का मान कितना आ गया भाई? 130, 4 वर्गमूल कितना हुआ? 2। तो माध्यिका यह क्या होगा? एडी का। अब इसी प्रकार माध्यिका कौन सी निकालेंगे? बीई। तो बीई का मान निकालेंगे भाई वही सेम, x2 - x1 -2 - 0 का वर्ग प्लस 1 - 4, ये बीडी x1 y1 x2 y2, 1 - 4 वर्ग करेंगे भाई, -2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग 9, तो कितने के भाई? ये √13।
इसी प्रकार माध्यिका कौन सी निकालेंगे आप, सी है, माध्यिका सी है। ये रही x1/1 x2/2। देखो भाई 1/2 में देखा घटाएंगे भाई -5 और इसका क्या करेंगे वर्ग प्लस 3/2 में देखा घटा देंगे 3 -3/2 x2/2 तो x2 - x1/2 - y1 का स्क्वायर। हल करो भाई इसको, 2 का ले लियो हमने लासा 1 माइनस प्लस 2 पंजे 10 का वर्ग माइनस प्लस है कि नीचे 1 मान लियो, इसको हल करेंगे लासा ले लिया 2 3 3 दूना 6, इसका क्या करेंगे भाई वर्ग। हल करते हैं 10 और 1 11 11/2 ये बन गए 11/2 का वर्ग आएगा, ठीक है। और ये -3/2 का वर्ग। इसको जब हम हल करते हैं तो 11 का वर्ग 121/4, 3 का वर्ग 9/4, ये है भाई √130/4, वर्गमूल निकालेंगे तो √130/2, 3 माध्यिका की लंबाई। देखो इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो माध्यिका होती है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को मिलाने वाला रेखाखंड क्या करता है, रेखाखंड का समद्विभाजन करता है, मध्य बिंदु होता है। तो डी इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निर्देशांक है। इसी प्रकार ई के निर्देशांक और एफ की। अब माध्यिका एडी की लंबाई निकालेंगे x1/1 x2/2। ये हमारा क्या है सवाल, स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि दो निर्देशांक दे रखे हैं आपके, ये ए बी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 5 और 7, बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपके 3 और 9। इसी प्रकार दूसरा रेखाखंड दे रखा है सी और डी। सी के निर्देशांक दे रखे हैं 8 6 और 0 10 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मतलब ये मध्य बिंदु सी, इसका मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया भाई, सी के निर्देशांक और ई के निर्देशांक आपस में कैसे आने चाहिए भाई, समान। ये क्या करना बस, तो सी बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो ई बिंदु के निर्देशांक आने चाहिए। तो देखो भाई क्या दिया हुआ है, ई ए बी का मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ई का मान निकालते हैं भाई। एक्स का मान निकालेंगे तो 5 + 3 x1 + x2 तो मान रखो कितने है भाई 8/2, कितना मान आ गया भाई 4। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे 7 + 9/2 16/2 तो कितना आ गया भाई 4। c का मान कितना आ गया 4 और 8। इसी प्रकार जो है e, अरे ये c p मान लो, चलो इसको ई जो है वो सीढ़ी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो सीढ़ी का मध्य बिंदु है। तो x का मान निकालेंगे यहां से तो 8 + 0/2 कितना आ गया भाई 4। y का मान निकालेंगे तो y1 + y2 6 + 10/2 कितना आ गया भाई 8। तो ई बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 4 और 8। ये दोनों मान आपस में कैसे आ रहे हैं समान। ये तो हमें क्या करना था भाई, ये क्या हो गया भाई एन से उतारा भाई इसको। ये जो प्रश्नावली है 6 नंबर की है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसमें आपको सिर्फ 3 सूत्र याद करे थे, एक तो दूरी सूत्र, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। इसके अलावा हमने कोई भी सूत्र याद नहीं किया था। और किसी भी सवाल में जो कैलकुलेशन वो थी वो ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है विविध का, देखो भाई 21।
मेहनत करना स्टार्ट कर दो, आपके पेपर आ चुके हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता नहीं है। लेकिन एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन को पूछ ले। तो हमको इस क्वेश्चन को बड़े सावधानी से हल करना है, धैर्यपूर्वक हल करना है। किसी त्रिभुज की भुजा दे रखी है भाई, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी के भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये मध्य बिंदु दे रखा है ए डी, ये मध्य बिंदु ई, मध्य बिंदु ए। मध्य बिंदु दे रखे हैं आपके 1 और 2, 0 और -1, और 2 और -1, और कुछ भी इसमें नहीं दिया। इस त्रिभुज में आपके सिर्फ मध्य बिंदु दे रखे हैं 1 2 0 -1 और 0। तो इसके निर्देशांक हमने मान लिए x1, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या करने, x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। ये निर्देशांक हमारे हो गए। धैर्य बनाए रखना है। सवाल देखो क्या करते हैं। सबसे पहले डी बी सी का मध्य बिंदु है, डीबीसी का मध्य बिंदु है। तो देखो यहां से हम x का मान निकालेंगे, किसका, तो क्या होता है x1 प्लस x2, तो x2 प्लस x1 का मान, x मान कितना है 1, x2 प्लस x3 बटे 2। x का मान क्या होता है, इन दोनों के मानों के योग के आधे बराबर। अब देखो इसको जो हमने हल किया है, तो यहाँ से x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया भाई, तो x2 प्लस x3 बराबर 2। अब इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2, y का मान कितना भाई 2, y का मान कितना है 2, तो y2 प्लस y3 बटे 2। वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो y2 प्लस y3 बराबर कितना आ गया भाई 4। ये दोनों समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत भाई, डीबीसी का मध्य बिंदु है तो x2 प्लस x3 बटे 2, x का मान 1 है। इसी प्रकार जो है हमारा है कौन सा ई, जो हमारा ई है वो एसी का मध्य बिंदु है। धीरे धीरे करना है, बहुत सरल सवाल है, इसको धैर्य बनाए रखना। ईसी का मध्य बिंदु है तो यहाँ से x क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2, तो x का मान कितना है 0, x1 का मान कितना भाई x1 प्लस x3 बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया भाई 0, पर जो गुणा कर देंगे इसका। इसी प्रकार y का मान कितना भाई यहाँ पे -1, y1 प्लस y3, वही सूत्र लग जाएगा मध्य बिंदु का, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, बटे 2 गुणा कर देंगे भाई, वज गुणा कर देंगे इसका, तो y1 प्लस y3 बराबर कितना है -2। ये समीकरण नंबर भाई हमारा कौन सा आ गया भाई 2। इसी प्रकार जो हमारा f है, f किसका मध्य बिंदु है ए बी का, f ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2, x का मान कितना भाई 2, x का मान कितना भाई हमारे यहाँ पे 2, तो x1 प्लस x2 बटे 2, वज्र गुणा करेंगे, नीचे मान करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर 4। आप देखो इसी प्रकार y बराबर y1 प्लस y2, y का मान कितना -1, y1 प्लस y2 बटे 2, या नीचे एक मान वज्र गुणा कर देंगे तो y1 प्लस y2 बराबर कितना है -2। ये समीकरण नंबर। तो यहां तक तो देखो हमने कुछ भी नहीं किया है कि डीबीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु निकाल लिए,
ई AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु निकाल लिया। अब देखो भाई, इसके बाद हमको क्या करना है, इन समीकरणों को हल करना है। इन समीकरणों को हल करने के लिए कैसे हल कर सकते हैं इनको, तो देखो भाई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस, देखो भाई, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, इन तीनों समीकरणों क्या करेंगे हम ऐड। तो देखो भाई, x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3, पहले x वाले पदों को जोड़ रहे हैं, x1 प्लस x3, ठीक है, और x1 प्लस x2 बराबर, अब देखो इन्हें जोड़ो, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 4, इनको हल करेंगे तो ये बन जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 6। x1 दो x1 बन जाएंगे, तो इनको देखो 2 को आकर ले लिया हमने कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6, 2 से कितने बार कर गया भाई ये 3 बार, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आगे बन गया भाई 3। इसी प्रकार ये समीकरण हमने समीकरण नंबर दे दिया हमने 4। इसी प्रकार इनको जोड़ रहे हैं y1 को, तो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 बराबर ये y1 कितना है 4, इसका मान माइनस के 2, इसका मान माइनस के 2, ठीक है। इनको जो हम हल करते हैं तो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर कितना आएगा भाई 0, मतलब y1 प्लस y2 प्लस और y3 मान कितना आ गया भाई 0। ये समीकरण नंबर भाई 5। क्या किया है कि समीकरण 1 2 3 को जोड़ा है, तो ये समीकरण 4 होंगे, ये समीकरण 5। अब देखो भाई, यहां से देख लो समीकरण 4 में समीकरण 1 से 4 में समीकरण 1 का क्या रख रहे हैं भाई मान रखने का, तो यहाँ से x2 प्लस x3 का मान रख रहे हैं इसमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना है 2, कितना है इसका मान 2 बराबर 3, तो यहाँ से x1 का मान कितना आ गया भाई 3, यहाँ से x1 का मान कितना आ गया भाई 3। अब देखो भाई, अब समीकरण 4 में समीकरण 4 में किसका मान रख दो भाई, 4 में समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर देखो 1 से मान रखने पर x1 का मान आएगा ये x प्लस x3, यहाँ से x2 का मान आ जाएगा, समीकरण 4 मान रखिए भाई, तो x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 का मान कितना भाई 0, तो 0 प्लस x2 बराबर कितना भाई 3, तो यहाँ से x2 का मान कितना आ गया भाई 3। कोई दिक्कत भाई। अब देखो इसी प्रकार समीकरण 4 में 1 के मान रख दिए, 2 के मान रख दिए, किससे मान रखेंगे भाई 3, समीकरण 3 से और क्या रखने भाई मान रखने का, समीकरण 3 क्या है x1 प्लस x2, तो यहाँ में x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस x3 का मान कितना भाई 4, तो यहाँ से x3 का मान कितना आ जाएगा भाई 0। इसी प्रकार पाई वाले पदों को भी ऐसे मान रखेंगे समीकरण 5 में,
1 से और 2 से और 3 से मान रखने पर y1 और y2 प्लस y3 का मान निकालेंगे। इसको कॉपी करो, उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं। अरे सॉरी, देखो भाई यहाँ पे ये मान x4 प्लस x3 बराबर कितना भाई 3, कितना भाई 3। तो यहाँ से x3 का मान कितना आएगा भाई -1। देखो ये मान हमारा कितना भाई 3, तो यहाँ से x3 का मान कितना आएगा भाई -1। ओके, क्योंकि 4 प्लस x3 बराबर 3। अब देखो भाई एक यहाँ पर दिक्कत और आ रही है, समीकरण 4 समीकरण 2 से मान रखेंगे x1 प्लस x3 बराबर 0, ये इसी का मान मध्य बिंदु x1 प्लस x3 बराबर 0, ये मध्य बिंदु 0 और 1। अब देखो भाई इसके बाद क्या करते हैं हम, समीकरण 4 तक उतार दो भाई। देखो क्या करेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे। समीकरण यहाँ y2 प्लस y3 बराबर कितना रहेगा 4, तो y1 प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से y1 का मान कितना आ गया -4। इसी प्रकार समीकरण 5 में समीकरण 2 से क्या रख देंगे मान रखने का, तो मान रखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का मान हमारा कितना भाई x1 प्लस y1 प्लस y3, तो y1 प्लस y3 का मान कितना -2 प्लस y2 का मान 0, तो y2 मान कितना आ गया भाई 2। इसी प्रकार समीकरण 5 में समीकरण 3 से क्या रखने हैं मान रखने पर, तो समीकरण 3 ये होगा, यहाँ से y1 प्लस y2 का मान कितना आएगा भाई -2। तो देखो y1 प्लस y2 का -2 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 का मान कितना आ गया भाई 2। ये हमारे क्या आ गया भाई मान y1 y2 y3 के हमारे ये क्या भाई मान, तो -4 2 और -2 ये हमारे क्या आ गए भाई हमारे, ये हमारे मान है आगे। समीकरण 5 में हमने देखो इसमें क्या किया था, मध्य बिंदु जो निकाल दिए, समीकरण बन गए। फिर 1 2 3 को जोड़ा, 1 2 3 को जोड़ने के बाद क्या किया है कि 4 और 5 समीकरण आ गए। समीकरण 4 में 1 से मान रखने पर किसका मान आ गया x1 का, यहाँ से y1 का। समीकरण 4 में x1 प्लस x3 का मान रखा, यहाँ से x2 का मान आ गया। इसी प्रकार 3 से मान रखने पर किसका मान आ गया भाई x1 का। ओके, अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब देखो भाई जो हमारा आज के बाद जो अगली क्लास लगेगी हमारी, उसमें हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15। और जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आप मुझे बता देना कौन सी एक्सरसाइज करें। और देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कर लेना, ठीक है। उसमें से कम नहीं तो 80-90% क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल डियर स्टूडेंट।